सुलझने के लिए सतगुरु की बुद्धि से चलो। एक बार एक महात्मा जी के दरबार में एक राहगीर आया और उसने पूछा कि हे महात्मन, सतगुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है कि दो राज्य बिल्कुल पास पास में थे। एक राज्य बहुत बड़ा और एक राज्य छोटा था। बड़े राज्य के पास अच्छी खासी सेना थी और छोटे राज्य के पास ठीक ठाक सेना थी। बड़े राज्य के राजा विजय प्रताप के मन में पाप आया कि क्यों न इस छोटे राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए, और उसने छोटे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर छोटे राज्य के राजा धर्मराज अपनी गुरुवार के पास गए और उधर विजय प्रताप को उन्हें उनके गुरु ने समझाया कि बेटा, युद्ध से पहले एक बार अपना दूत वहां भेजकर धर्मराज जी को समझा दो कि वो आत्मसमर्पण कर दे तो बड़ी जनहानि रुक जाएगी और बिना युद्ध के आपका काम हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ उसे भेजना जो आपके लिए सबसे अहम हो और वहाँ की पल पल की जानकारी आपको दे सके। राजा ने सोचा, मेरे लिए सबसे अहम तो मैं ही हूँ। और विजय प्रताप स्वयं से भेष बदल कर गए। राजा धर्मराज और राजा विजय प्रताप एक ऊंची पहाड़ी पर मां काली के मंदिर में राजा विजय प्रताप ने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा धर्मराज ने कहा, हे देव, पहले आप मेरी एक बात सुनिए, फिर आप कहोगे तो मैं आपका प्रस्ताव मान लूँगा। और राजा धर्मराज जी ने ताली बजाई। एक सैनिक आया। धर्मराज जी ने कहा, जाओ उस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। सैनिक भागकर गया और पहाड़ी से नीचे कूद गया। फिर धर्मराज ने ताली बजाई कि सैनिक आया और राजा ने वही कहा और सैनिक पहाड़ी से नीचे जा कूदा। हे वास्तव, इस तरह धर्मराज जी ने 3 बार ताली बजाई। सैनिक आए और इस तरह सैनिक बिना कुछ कहे पहाड़ी से जा कूदे। विश्व में पूर्ण गुरु सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत की पहचान। इस संसार में लाखों करोड़ों धर्म गुरु हैं जो धार्मिक गुरु होने का दावा करते हैं। एक कहावत है, नीम हकीम खतरा ए जान, यानी थोड़ा और अधूरा ज्ञान खतरनाक चीज़ है। यदि कोई पवित्र शास्त्रों और वेदों को पढ़ता है और उन्हें पढ़कर ज्ञानी हो जाता है, वह स्वयं को धार्मिक गुरु मानने लगता है और ऐसा दर्शाता है कि वह भगवान के सबसे करीब है, परमात्मा से परिचित हैं और वह धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण जानकार हो गया है और स्वयं ही उपदेश देना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी वह अधूरे ज्ञान से परिपूर्ण नकली गुरु अपने भक्तों को आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर सटीकता से देने में असमर्थ हैं और उन्हें अपने अटपट ज्ञान और मनगढ़ंत तर्कों से उलझाए रखते हैं। जनसाधारण आज भी यह नहीं जान सके हैं कि वास्तव में सच्चा सतगुरु अर्थात पूर्ण संत कौन है, जो केवल और केवल सच्चा ज्ञान देता है। सच तो यह है कि सतगुरु मिलना आसान नहीं है और हर कोई सतगुरु धर्म गुरु पूर्ण संत नहीं हो सकता। यदि सतगुरु मिल तो शीघ्र उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। सभी शिष्य अपने धार्मिक गुरुओं के सतगुरु होने का दावा करते हैं, लेकिन यह कैसे तय किया जाए कि सतगुरु कौन है? इस
असमंजस और भ्रम को इस लेख में विस्तार से समझाकर दूर किया जाएगा, जो सभी पवित्र शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर होगा। हम आशा करते हैं कि इस लेख को सुनने के बाद सभी भक्त स्वयं निर्णय कर सकेंगे। सतगुरु कौन है? एक पूर्ण संत की क्या पहचान है? क्या उनके समकालीन धार्मिक गुरुओं में ही वही गुण है जो पवित्र शास्त्रों द्वारा समर्थित हैं? यदि नहीं तो सभी पाठकों से अनुरोध है कि सच्चे आध्यात्मिक नेता की पहचान होने पर वे नकली गुरुओं का तुरंत त्याग कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं सतगुरु का क्या अर्थ है। सतगुरु का शब्दार्थिक अर्थ है एक सच्चा संत, अर्थात जो भगवान का अवतार है और जो आज तक अनकही सच्चाई को धार्मिक ग्रंथों के आधार पर प्रमाण सहित प्रकट करता है, वह सतगुरु कहलाता है। सतगुरु की पहचान उसके ज्ञान से होती है। यदि उनका ज्ञान शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है तभी वह सतगुरु है। वह पूजा का सच्चा मार्ग प्रदान करता है और सभी को सभी तरह की बुराइयों को त्यागने की शिक्षा देता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति के सच्चे मंत्र देकर सही मार्ग पर ले जाता है। मर्यादा में रहकर सच्ची साधना करने से मनुष्य को क्या क्या लाभ होते हैं, यह सतगुरु बताते हैं। इसके अलावा एक सतगुरु मनुष्य के सभी कष्टों का नाश कर सकता है। वह सुखों को देता है और अपने भक्तों का केवल हित चाहते हैं। एक सच्चा संत समाज को जाति, पंथ, धर्म और रंग भेदभाव से परे रहना सिखाता है। एक सतगुरु सभी मनुष्यों को भौतिक दुनिया के बंधनों से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने जीवन का उपयोग कैसे करें। सतगुरु पृथ्वी पर एकमात्र सच्चा संत हैं, जिनकी शरण में जाकर मनुष्य परम धाम स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त कर सकता है। सतगुरु की उपाधि विशेष रूप से तत्वदर्शी संत को दी जाती है, जिसे बाखबर महिषा भी कहा जाता है। एक तत्वदर्शी संत सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञाता होता है, जिसके जीवन का उद्देश्य दीक्षित आत्माओं को सतभक्ति बताना है, जिससे वे शैतान यानी ब्रह्मा काल के जाल से मुक्त होकर अपने मूल स्थान सतलोक में पहुंचकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सके। एक सतगुरु वह है जो सर्वोच्च भगवान की अर्थात सतपुरुष, जो संपूर्ण सृष्टि के निर्माता हैं, उनकी जानकारी भक्तों को दे दे। सतगुरु एक भक्त के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पूर्ण संत सतभक्ति प्रदान करता है, जिसे करने से मनुष्य परम शांति प्राप्त कर सकता है। सतगुरु द्वारा बताई गई साधना करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक पूर्ण संत द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं का पालन करने के बाद मनुष्य का जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। सतगुरु हमें सभी पवित्र शास्त्रों से पूर्ण ज्ञान प्रमाण के साथ बताते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य केवल सतभक्ति कर मोक्ष प्राप्त करना है। सतगुरु हमें मोक्ष प्राप्त कराने के लिए पूजा के सच्चे और सही मार्ग पर ले जाते हैं। सतगुरु हो सकता है, लेकिन हर गुरु सतगुरु नहीं हो सकता। मनुष्य को पूर्ण गुरु की आवश्यकता क्या? मानव जीवन का प्राथमिक और परम उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है और केवल एक सतगुरु अर्थात के पास ही यह गुण होता है, जिससे वह अपने भक्तों का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए
पूर्ण गुरु की आवश्यकता सभी को होती है। लोगों के जीवन में समय और समय बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं और वे हमेशा उनसे बाहर आने की कोशिश में लगे रहते हैं। सभी दुखों से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि किसी तत्वज्ञानी संत की शरण ग्रहण कर सत भक्ति की जाए। पूर्ण संत सतगुरु भक्तों को इतना लाभ प्रदान करता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आइए जानते हैं कि सतगुरु का मानव जीवन में क्या महत्व है तथा सतगुरु की शरण में जाना क्यों जरूरी है। कबीर जी कहते हैं कि 7 समुद्र की स्याही बनाओ, धरती के सभी वृक्षों की कलम बनाओ, सारी धरती को लेखनी का पन्ना बनाओ और पूर्ण संत सतगुरु के गुणों को लिखना शुरू करो। फिर भी गुण समाप्त नहीं होंगे क्योंकि वे असंख्य हैं। यह समझकर कि मानव जीवन में सतगुरु बनाना आवश्यक है, आइए अब जानें कि सच्ची उपासना का लक्ष्य क्या है, सत भक्ति का क्या उद्देश्य है। आज मानव जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह पूर्व जन्मों में किए कर्मों का संग्रह है। यदि वर्तमान समय में सच्ची पूजा और शुभ कर्म नहीं किया गया तो आने वाला जीवन नरक बन जाएगा। निम्नलिखित तथ्य आपको यह समझने में मदद करेंगे कि सत भक्ति का उद्देश्य क्या है। हजारों फर्जी धर्म गुरुओं की भीड़ में कैसे पता चले कि सच्चा गुरु कौन है तथा पूर्ण सतगुरु के लक्षण क्या हैं। पवित्र शास्त्रों में सतगुरु की पहचान का उल्लेख किया गया है, परंतु वर्तमान के सभी ऋषि संत मंडलेश्वर आदि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी बने हुए हैं। तत्वदर्शी महान सत्व रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र शास्त्रों से आध्यात्मिक तत्वों को सुलझाया है और बताया है कि सतगुरु कौन है तथा पूर्ण संत की क्या पहचान है। पवित्र शास्त्रों से पूर्ण संत की पहचान का गहना विश्लेषण करते हैं। वेदों, पवित्र गीता जी आदि शास्त्रों में प्रमाण है कि जब जब पुण्यों का ह्रास और पापों का उदय होता है और भक्ति मार्ग का स्वरूप तत्कालीन संतों, महंतों और गुरुओं द्वारा विकृत कर दिया जाता है, उस समय भगवान या तो स्वयं आकर या अपने परम ज्ञानी संत को भेजकर सत्य ज्ञान द्वारा पुनः गुणों की स्थापना करते हैं तथा भक्ति मार्ग की व्याख्या शास्त्रों के अनुसार करते हैं। पूर्ण संत की पहचान बताते हुए पूर्ण परमात्मा कबीरदेव जी बताते हैं कि पहली पहचान पूर्ण संत की पहचान होती है कि वर्तमान के धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े होकर राजा व प्रजा को गुमराह करके उसके ऊपर अत्याचार करवाते हैं। कबीर साहब जी अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को इस वाणी में समझा रहे हैं कि जो मेरा संत सत भक्ति मार्ग को बताएगा उसके साथ सभी संत व महंत झगड़ा करेंगे, ये उसकी पहचान होगी। दूसरी पहचान पूर्ण संत सभी धर्म ग्रंथों का पूर्ण जानकार होता है। सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह चारों वेदों से 6 शास्त्रों 18 पुराणों से आदि हैं। तीसरी, पूर्ण संत 3 प्रकार के मंत्रों नाम का उपदेश 3 चरणों में करेगा। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25-26 में लिखा है कि पूर्ण संत वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों का 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा। वे 3 समय की पूजा बताएगा।
सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार व संध्या आरती अलग से बताएगा और जगत का उपकारक संत होता है। 5 नाम जो गुज ज्ञात्री का है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। कुछ भोले भाले भक्त कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो कुंडलिन शक्ति जागृत है। उनसे निवेदन है कि बिना गायत्री मंत्र के कुंडलिन शक्ति को जागृत नहीं किया जा सकता। वे केवल तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिनमें एक ओम और दूसरा तत्व जो कि गुप्त हैं, उपदेशी को बताया जाता है, जिनको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में 4 नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त हैं।